सुबह एक बार तो मैं जब ऊपर आती हूँ ना योगा के लिए, तब तो मैं प्लांट्स को देखती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा, अब धूप खिल गई है तो फिर मैं आई हूँ ऊपर। और फिर जब देखती हूँ ना प्लांट्स को, वीडियो बनाए बिना नहीं रह सकती। मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना, इनको प्लांट को देखती हूँ। क्योंकि ऊपर तो आना होता रहता है, क्योंकि कभी कपड़े सुखाने आना, कभी झाड़ू लगाना, कभी कुछ काम निकल आता है तो ऊपर आना ही पड़ता है। तो जब मैं ऊपर आई तो मोबाइल अपना ले आई थी साथ में, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि वीडियो बना लूँगी। और अब देखिए इनको देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। और शाम होते मैं ऊपर आ जाती हूँ और इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और ये देखिए, जब मैं अपने खुद की मेहनत को इस तरह से सक्सेस होती देखती हूँ ना, सक्सेस होते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। ये देखिए, मेहनत करते रहिए और फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेहनत अच्छे पूरे मन से करते हैं ना, तो कुदरत भी आपको पूरा फल देती है उसका। तो देखिए मैंने मेहनत की, क्योंकि गार्डन तैयार करना एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में आप पूरा गार्डन तैयार नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे समय लगता है, किसी भी चीज़ को पूरा होने में, पनपने में समय लगता है। जिस तरह से ये पौधे हैं, एक दिन में तैयार नहीं होते हैं। अगर हम चाहें कि हम एक दिन में बस कर लें पौधे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। उनको समय समय पे अलग अलग तरह की नीड होती है कई चीज़ों की, है ना। और देखना पड़ता है कि किस जगह पर रखें, मौसम के अकॉर्डिंग भी रखना पड़ता है, चेंज भी करते रहना पड़ता है, रिपोर्ट भी करना पड़ता है किस चीज़ की नीड है, और कोई चीज़ एक्सेस तो नहीं है हो रही है, पानी खाद वगैरह, है ना। और पॉट छोटा तो नहीं पड़ रहा है। ये सब चीज़ें हमने देखनी पड़ती हैं, फिर जाके हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। और अगर हमने इनकी ये आवश्यकताओं को समझ लिया ना, फिर तो हम अपनी गार्डनिंग कर ही सकते हैं। फिर हमें गार्डनिंग को करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आपने इसकी नीड को समझ लिया, उसको पहचान लिया कि किस प्लांट को किस चीज़ की आवश्यकता है ना, कब उसको क्या चाहिए, तो फिर आप गार्डनिंग करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। पहले मुझे भी काफ़ी सारे मेरे भी प्लांट्स ख़राब होते थे। स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आता था, चीज़ें ख़राब हुई, है ना। फिर लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा मन था। इसने मेरा धीरे धीरे पैशन का रूप ले लिया गार्डनिंग करना। और क्योंकि मुझे इससे सुकून मिलता है ना, करने से अच्छा लगता है। तो मैं करती गई और धीरे धीरे फिर मेरे को इसमें सफलता मिलना शुरू हो गई। और जब किसी चीज़ में सफलता मिलने शुरू हो जाती है ना, क्योंकि मैंने पहले तो नर्सरी से लेकर ही आती थी कई बार पोट और प्लांटर और ये प्लांट्स वगैरह। लेकिन क्या होता है ना, नर्सरी से हम जब लेके आते हैं ना, तो कई बार क्या है कि कोई तो प्लांट बहुत अच्छे से चलता है, और कई प्लांट क्या होते हैं कि कुछ टाइम बाद मुरझा जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा कि बार बार नर्सरी से लाओ, कुछ दिन तक रहें और फिर वो ख़राब हो जाए। तो हमें कुछ मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, कटिंग्स लगाना स्टार्ट की। तो फिर मैंने जब कटिंग लगाना स्टार्ट की, तो धीरे धीरे मुझे उसमें आइडिया होने लग गया कि किस तरह की मिट्टी में लगाऊं, कैसे लगाऊं, कितना पानी दूं, कहाँ रखूं। तो धीरे धीरे मैंने वो सब चीज़ें सीखी। और उसके बाद फिर जब मुझे सफलता मिली, मैंने अपनी कटिंग लगाती और उसको ग्रो होते हुए देखती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे लगता कि अब मैं और जोश के साथ फिर उसे लगाती, है ना। जब कटिंग लगाती तो उसे बार बार आके देखती कि मेरी कटिंग चल गई है या नहीं चली। क्योंकि स्टार्टिंग में ना बड़ा, और फिर जब चल जाती थी ना, तो ऐसा लगता था पता नहीं मानो क्या मिल गया है कि हमारी कटिंग ग्रो हो रही है और हमने कटिंग से प्लांट बना लिया है ना। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट मेरा, ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो फिर बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था अरे वाह, मैं तो खुद भी अपने प्लांट्स वगैरह उगा सकती हूँ, है ना। अब ग्राफ्टिंग वगैरह पे मुझे वर्क करना है, जैसे कि रोज़ वगैरह की ग्राफ्टिंग करते हैं, है ना, ग्राफ्टिंग से लगाती हैं और अलग अलग रोज़ इस तरह से मुझे और आगे इसमें करना है प्रयास। अब तो मैं कटिंग आराम से लगा लेती हूँ, मेरी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करती हूँ प्लांट्स, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना अच्छा लगता है। कि ये नहीं कि एक प्लांट लाया तो उसी पर रुक गए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक प्लांट लाए, अगर बाई चांस वो ख़राब हो गया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है ना। वो प्लांट ख़राब हो गया तो फिर हमें दोबारा नर्सरी से लाना पड़ता है, क्योंकि हमने उसे मल्टीप्लाई नहीं करा होता है। लेकिन अगर आपने उस प्लांट को मल्टीप्लाई कर रखा होता है ना, तो अगर आपको वो प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो होता है और आप फिर उससे और ज़्यादा उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मैं कभी भी एक प्लांट के ऊपर नहीं रहती, मैं एक प्लांट लाती हूँ तो उसको मल्टीप्लाई ज़रूर करती हूँ। यानी मदर प्लांट के बाद उसके मैं बेबी प्लांट्स बना लेती हूँ काफ़ी सारे, और जिससे मेरे वो काफ़ी सारे हो भी जाते हैं और सुंदर भी लगते हैं। तो इस तरह से मैं लगाती रहती हूँ प्लांट और अपने गार्डन को मल्टीप्लाई कलर भी देती हूँ, और इस तरह से मेरे हमेशा गार्डन हरा भरा बना रहता है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।